गुड मॉर्निंग क्लास। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो अपने लास्ट तक पढ़ा था वो तो शंकु था। अब हम पढ़ेंगे गोला। देखिए गोला क्या होता है। गोले का आकार होता है ये। अब देखिए ये आपको देखने में एक वृत्त लग रहा होगा, एक कड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो गोला होता है वो एक गेंद के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? गेंद के आकार का होता है। अब गेंद का आकार आप लोग जानते हैं किस तरह का होता है, ठीक है। तो गोले में और मतलब जो गेंद होती है उसमें, और वृत्त मतलब जो कड़ा होता है, अंगूठी होती है, छल्ला होता है, उसमें आप लोग अंतर जानते ही हो, आप सब देख सकते हो, ठीक है। आपके घर में किसी न किसी कड़ा पहन रखा हो तो वो ले लीजिए और एक गेंद लीजिए, तो दोनों में आपको वृत्त और गेंद में अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये हर तरह से एक तरह से गेंद होती है, हर तरह से एक जैसी होती है, इसलिए इसमें कोई संपूर्ण पृष्ठीय या कोई वक्र पृष्ठीय नहीं होता है। इसमें केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो होता है 4πr²। फिर आता है आपके पास अर्धगोला। अगर मैं किसी गेंद को बीच में से काट दूं तो इसी आकार में आएगी हमारे पास। तो इसमें दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं। पहला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला जो होता है जस्ट इसका आधा 2πr²। फिर आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कि भाई वक्र पृष्ठ में अगर मैं ये वाला और जोड़ दूं तो ये पूरा हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। किसका? अर्धगोले का। अब आइए कुछ उदाहरण करते हैं। तो उदाहरण नंबर 7 बोला है आपको कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोला है उसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², यानी कि 4 गुना 22/7 गुना r² मतलब 7 गुना 7। 7 से 7 कट गया, 22 चौक 88 गुना 7, 88 को 7 से गुना किया, आपके पास आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 7। इतने ही आसान प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न करते हैं, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 क्या बोल रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या, माफ कीजिएगा, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले की त्रिज्या लिख दीजिए। अर्धगोला है कि गोला है, एक ही बार में। अर्धगोला है उसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। पहला गोला है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है, 2πr², मतलब 2 गुना 22/7 गुना r का मान हमारे पास है 21 गुना 21, ये इससे कट गया 3 बार, ठीक है। तो आपके पास आया 22 दूनी 44, 21 × 63, और जब इन दोनों गुना किया तो आपके पास आया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कितना आसान था। और इसी तरह से सूत्र लगा के मैं दूसरा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दूंगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाता है 3πr²। क्या दिक्कत है, 3 गुना 22/7 गुना r का मान 21 गुना 21, ये इससे गया 7 × 21, 22 × 66 गुनी 21 × 63, और जब इसको गुणा किया तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास ये दोनों उत्तर आ गए। तो देखिए कितने आसान प्रश्न था, कितना आसान प्रश्न था, कुछ भी नहीं था, केवल सूत्र लगाया और उत्तर आ गया। अब देखिए उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है आपको। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जब भी मैं फॉर्मूला वगैरह लिखाऊं तो आप भी क्या फॉर्मूला नोट कर लीजिए जिससे कॉपी में अपनी। उदाहरण नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक खोखला गोला है। खोखला गोला मतलब अंदर से बिल्कुल खाली है, केवल उसके ऊपर ऊपर है ना जो गोले की परत चढ़ रही, बाकी अंदर से पूरा वो खाली है। एक खोखला गोला है जिसके अंदर एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है अपने स्टंट जो है वो परफॉर्म करता है। देखिए मोटरसाइकिलिस्ट का मतलब होता है जो सर्कस वगैरह में देखा होगा, गोले के अंदर जो मौत का कुआं होता है वगैरह वगैरह इस टाइप का होता है, उसके अंदर वो मोटरसाइकिल चलाता है वो, ठीक है। और उस गोले का व्यास 7 मीटर है,
तो बताइए कि मोटरसाइकिलिस्ट को मोटरसाइकिल चलाने के लिए कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो देखिए जितना गोला है उसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल यूज करेगा, ठीक है, इस्तेमाल करेगा, ठीक, क्योंकि अगर गोले के अंदर चला रहा है वो, तो उसके पास पूरा का पूरा गोला बच गया, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए। तो वो कैसे भी चलाए, कहीं भी चलाए, लेकिन उसके पास क्षेत्रफल तो पूरा है। तो हमको दे रखा है गोला, उसका क्षेत्रफल, गोला दे रखा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, और हमें व्यास दे रखा है। व्यास को अपन d से लिखते हैं, जो हमें दे रखा है 7 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या को r से लिखते हैं, जो कि व्यास का क्या होती है, आधी, 7/2 मीटर। अब इसको पॉइंटों में मत लिखो, 7/2 ही लिख लो, क्योंकि तुम 7 से 7 कटता है, ठीक है। तो पॉइंटों में लिखोगे, फिर बाद में पॉइंट हटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। त्रिज्या आ गई 7/2 मीटर। अब गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सब एक होता है इसमें, जो कि होता है आपका 4πr², मतलब 4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। देखिए 7 से 7 गया, ये इससे गया 2 बार, और ये फिर इससे गया, तो आपके पास बचा 22 गुणा 7, यानी कि 154 मीटर स्क्वायर। इकाई का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उसके पास जो है मोटरसाइकिल चलाने योग्य क्षेत्रफल होगा। अब ये तो हो गए आसान आसान उदाहरण। अब आता है इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण, उदाहरण नंबर 10। तो उसको प्लीज ढंग से देखिएगा। एक अर्धगोलीय गुंबद किसी भी एक बिल्डिंग में, जिसको कलर करना है, जैसे चित्र में भी दिखाएगा, चित्र में बना के बता दूंगा आपको, ठीक है। एक अर्धगोलीय गुंबद है किसी बिल्डिंग के ऊपर, इमारत के ऊपर। देखिए जैसे आपके पास एक इमारत है, नीचे कुछ भी हो, कमरे हो, कुछ भी हो, गेट हो, दुकान हो, लेकिन जो गुंबद है वो अर्धगोलीय है। इस तरह से आप लोगों ने कई महलों वगैरह मंदिरों में देखा भी होगा। इसको पेंट करना है, कलर करना है। यदि इस गुंबद के आधार की परिधि 17.6 मीटर है, ठीक है, जो आधार है इसका 17.6 मीटर है, उसकी परिधि जो है, तो आपके पास केवल ये काम का नहीं है मेरे ये काम का है, क्योंकि मेरे को कलर इस पे करना है, पेंट इस पे करना है। तो आधार का गुंबद इसी आकार में होगा, ठीक है। तो इसकी परिधि आपको दे रखी है 17.6 मीटर, ठीक। तो आधार की परिधि 17.6 मीटर। तो आपको बोला है कि 5 रुपए के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 5 रुपए के हिसाब से इसके ऊपर पेंट करने का खर्चा ज्ञात कीजिए। देखिए 5 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ठीक है, मतलब अपन को इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, वो बाद की बात है। पहले अपन त्रिज्या तो निकाले, तभी तो मैं, देखिए यहाँ तो पेंट होगा नहीं, क्योंकि ये तो बिल्डिंग आ गई, केवल पेंट होगा यहाँ पर, कलर होगा यहाँ पर, यानी कि इसका केवल वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ के लिए मैं त्रिज्या निकालूंगा, और त्रिज्या मुझे आधार की परिधि से मिलेगी, और आधार है वृत्त के आकार में, तो वृत्त की परिधि क्या होती है अपने पास 2πr, जो मेरे को दे रखा है 17.6। 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 176/10 कर देता हूँ, क्योंकि पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा। तो देखिए r का मान क्या हो गया 176, ये 7 ऊपर चला जाएगा, बटे 10 गुणा, और ये 2 गुणा 22 नीचे आ जाएंगे। देखिए ये इससे जा रहा है कितनी बार, 2 अट्ठे 16 बचा 1, फिर से 2 अट्ठे 16। तो r का मान आया आपके पास 88 गुणा 7 बटे 10 गुणा 22, 10 गुणा 22, ये भी घटा 22 जो 88, तो r बराबर 28/10, यानी r का मान आ जाएगा 2.8। एक संख्या छोड़ के फिर से पॉइंट लगा दूं, 2.8 मीटर, ठीक है। अब आपको है ना यहीं पे इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ठीक है। और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से कर देते अपन गुणा, तो आपके पास आ जाएगा, ये पॉइंट फिर से हटाओगे, फिर से 10 आ जाएगा, ये गया, तो 280 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। आप चाहो तो नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, मैं मीटर में भी सॉल्व करके बता देता हूँ आपको कि भाई सर कंफ्यूज हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में करते थे अपन, बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर में सीधा चेंज कर लेंगे। तो त्रिज्या का मान आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालूंगा इसका, किसका, इस गुंबद का। तो गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुंबद जो है वो अर्धाकार गोले में है, ठीक है, अर्धगोले में, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जाएगा 2πr², मतलब 2 गुणा 22/7 गुणा 2.8 गुणा 2.8। देखिए ये कट गया इससे, 7 चौक 28, तो ये कट गया 0.4 बार। तो मिटा देता हूं इसको, ये काम करना है नहीं अब मेरे। तो ये मेरे पास आ गया 22×44 गुणा 28 गुणा 0.4। और जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपके 2288 गुणा, हाँ ठीक है, और जब इन दोनों को गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 49.28 मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, ये पॉइंट हटा दीजिए, 100 आ गया। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे 100 से गुणा किया था, ठीक है, पर यहाँ है मीटर स्क्वायर, मतलब 2 बार मीटर है, तो साफ सी 2 बार 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये 100 तो पॉइंट हटाने के बाद ऐसा ही कट जाएगा। और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो 3 बार 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपके पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर इस गुंबद का क्षेत्रफल। अब इसका मैं क्या निकालता हूं, खर्चा निकालता हूं। देखिए मुझे खर्चा क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगते हैं 5 रुपए। कितने लगते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, 100 को ले जाऊं भाग में 5/100। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इतने लगते हैं तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कितने लगेंगे, इसको इससे गुणा कर देते हैं, बस आंसर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इतने, तो इतने मेरे पास है 4,92,800 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, 5/100 गुणा 4,92,800। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, और जब आप इसे गुना करोगे तो आपके पास आएगा 24,640 रुपए। तो इतना जो है उस गुंबद पे पेंट कराने का खर्चा होगा। तो आज आप 2.4 के जो है उदाहरण समाप्त होते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।